बहुत साल पहले जब फैक्ट्रीज नहीं थे, चीज़ों को घर पे बनाया जाता था, हैंड टूल्स यूज़ होते थे, छोटे मोटे मशीनें यूज़ होती थी, कोई बड़ा कारोबार नहीं था, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और अचानक से सब चीज़ बदल गया। फैक्ट्रीज़ बनना शुरू हो गए, चीज़ों की मास प्रोडक्शन होने लगी। जो लोग घर पे थे या खेत पे थे उन्हें फैक्ट्रीज़ में बुला लिया गया। और तब जो लोग पावरफुल थे, जिनके पास पैसे बहुत थे, उन्होंने इन फैक्ट्रीज़ में पैसा लगाया, फैक्ट्रीज़ को खड़ा किया, मशीनें खरीदे, टूल्स लाए और इन्हीं वर्कर्स को काम पे लगा दिया। लेकिन वर्कर्स को ट्रीट बहुत गंदे तरीके से किया जाता था, उन्हें पे बहुत कम किया जाता था, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होती थी, वर्क इन्वायरमेंट बहुत पुअर कंडीशन की होती थी। कभी कभी लोग मर जाते थे इन फैक्ट्रीज़ में काम करते करते। और अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था बाय फ्यू रिच पीपल। और ये तब की बात थी। आज 2019 है, ज़माना अलग है, सोच अलग है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं। और हाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो फैक्ट्रीज़ भी अलग है। कल चीज़ों की फैक्ट्रीज़ का बोलबाला था, सामानों की मास प्रोडक्शन होती थी। आज इन्फॉर्मेशन की फैक्ट्री है, डेटा की मास प्रोडक्शन होती है। हालांकि वर्कर्स आम आदमी ही हैं, तब भी थे और आज भी हैं। और जहाँ तक वर्क कंडीशन की बात है तो वो उतनी बुरी नहीं है। लेकिन एक जो अंतर है तब में और आज में, वो ये है कि कल वर्कर्स को उनके एफर्ट के लिए कॉम्पनसेट किया जाता था, उन्हें कम ही सही पर पे किया जाता था। लेकिन आज वर्कर्स आर नॉट इवन बीइंग पेड एट ऑल। तो ये आज के वर्कर्स कौन है और ये डेटा और इन्फॉर्मेशन की फैक्ट्रीज़ कहाँ हैं? वर्कर्स है हम और आप, और ये डेटा फैक्ट्रीज है वो सारी साइट्स जो हमारी डेटा कलेक्ट करती है, जहाँ हम विलिंगली डेटा सबमिट करते हैं। मेनली ऑल सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर डेटा फैक्ट्रीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, फेसबुक एक डेटा फैक्ट्री है जिसका मेन एसेट है हमारी डेटा, हमारी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हमारी डेटा के थ्रू वो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करता है, थर्ड पार्टी को बेचता है। इवन अपकमिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज में मैं कौन हूँ ये मुझसे ज़्यादा एआई को पता होगा। और ये तब पता होगा जब उसके पास मेरा इनफ डेटा हो, मेरी सोच से लेकर के मेरी हर एक पसंद के बारे में वो जानता हो। If AI has enough data, it can predict with 99% accuracy what you will do the very next second, literally. और ये कमर्शियल पर्सपेक्टिव से बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि अगर किसी को ये पता है कि मैं अगले पल क्या करने वाला हूँ तो वो अकॉर्डिंगली मुझे कुछ बेच भी सकता है। इसलिए सिर्फ फेसबुक ही नहीं या सोशल नेटवर्किंग साइट्स ही नहीं, सब मेजर कॉरपोरेशंस के लिए डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एवरीवन। तो फेसबुक उन्हीं में से एक है, एक डेटा फैक्ट्री जिसका मेन एसेट है हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी डेटा। और इंडस्ट्रियल एज के जैसे ही यहाँ भी कुछ अमीर लोगों ने पैसा लगा रखा है, जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। और फेसबुक की टॉप प्रायोरिटी ना हम लोग हैं उसके यूज़र्स, ना वो लोग हैं जो फेसबुक में काम करते हैं। फेसबुक की टॉप प्रायोरिटी है उसके शेयर होल्डर्स, एडवर्टाइजर्स। और इस फेसबुक डेटा फैक्ट्री का जो टूल है, जो मशीन है, उन्होंने हम सब के हाथों में दे डाला है, फेसबुक ऐप। इस टूल के थ्रू हम फेसबुक के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं दिन रात। वी ऑल आर वर्किंग फॉर फेसबुक। कुछ लोग तो ओवर टाइम भी करते हैं। इंस्टाग्राम इज़ नॉट ए फोटो शेयरिंग ऐप, इट्स एन ऐप जो आपको एज ए फोटोग्राफर एम्प्लॉय करके रखा है। लोग एक फ़ोटो के लिए 20 बार क्लिक करते हैं, 10 बार फ़िल्टर चेंज करते हैं, फिर सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। दिस इज़ ए फुल टाइम जॉब एंड पीपल डू इट होल हार्टेडली। स्टूडेंट्स डू इट एट द कॉस्ट ऑफ देयर स्टडीज़, सम पीपल डू इट एट द कॉस्ट ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। कुछ लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ही अपनी रियल आइडेंटिटी मानते हैं। एंड वी ऑल केयर सो मच अबाउट आवर पोस्ट्स एंड अपलोड्स। आफ्टर ऑल दिस एफर्ट, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी केयर करने के बाद हमें क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट इन रिटर्न? कुछ लाइक्स, कुछ कमेंट्स और एक नेवर एंडिंग टाइमलाइन जिसे हमें फ्री में स्क्रॉल करने को मिलता है। और हम हमेशा स्क्रॉल ही तो करते हैं। और हम सब कलेक्टिवली इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए दिन रात काम करके, कंटेंट क्रिएट करके, वी हेल्प देम मेक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। There has never been in the history of mankind where such an enormous amount of wealth concentrated to so few people. इतना पैसा कभी भी इतने कम लोगों के पास नहीं रहा है आज तक के पूरे इतिहास में। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि फेसबुक पूरी की पूरी गलत है या फिर हमें इन सोशल साइट्स को यूज़ ही करना छोड़ देना चाहिए। ऑल आई एम सेइंग कि अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इसे देखें, इफ़ वी सी देम फॉर व्हाट दे रियली आर, तो हमें दिखेगा कि ये सारी साइट्स एक डेटा फैक्ट्रीज़ है और हम इन डेटा फैक्ट्रीज़ के एक एक्सप्लॉइटेड वर्कर हैं।